प्रिया, 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 हुआ क्या? नहीं छोड़ूंगी। प्रिया, दादी माँ, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर तेरे दादा ठाकुर वीरेंद्र सिंह राणा का है। ये तो महाराजा लग रहे हैं। हाँ, ये महाराजा ही तो थे। तो फिर हम भी राजवंशी हैं। इनकी कहानी बताओ ना दादी माँ। कहानी बताएं? स्कूल नहीं जाना है, देर हो रही है, चल। अच्छा बाबा जी, ओके बाबा चलते जी, हैं। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू बाबा जी। जीते रहो, जीते दादी जीते रहो, जीते रहो। सफर कैसा रहा बेटी? अच्छा हुआ। तूने फोन क्यों नहीं किया? पिताजी वहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो फोन कैसे करता? दर्शन तो अच्छा हुआ ना? हाँ, अच्छा हुआ। दादी माँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग फ्रेश हो गए। अच्छा, चलिए। हाँ, अंदर चलो। तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तो यहाँ क्या कर रहा है? दादी माँ, मैं एक पुरानी तस्वीर ढूंढ रहा हूँ। कौन सी तस्वीर? वही तस्वीर जो आपने मुझे बचपन में दिखाई थी। हाँ, वो तस्वीर, वो इस पेटी में होगी। हाँ, यही। तुझे ये तस्वीर अभी भी याद है? दादी, भूल गया था, मगर याद करना पड़ा। दादी माँ, मैं उस हवेली में गया था। हे भगवान, तू उस हवेली में गया था, मगर क्यों? गया नहीं था, जाना पड़ा। नहीं जाना चाहिए था। हमारे वंश के लोगों को वहां जाना मना है। आखिर क्यों दादी माँ? ऐसी क्या वजह? मुझे भी उसकी वजह बताओ। वो जान के तू क्या करेगा? जो हुआ सो हुआ। आगे से वहां मत जाना, और इस तस्वीर को भी जला दे। दादी माँ, ऐसी क्या वजह है? मुझे भी वो कहानी बताओ ना प्लीज। कुछ साल पहले। माँ, आपने दवाई ले ली? नहीं, नहीं लिया। तू चल, खाना खा ले। डैड, मैं ये कहानी सुनकर आता हूँ। बाद में कभी सुन लेना, अभी चलो चलो। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सालों से बंद पड़ी है ना हवेली, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब अपनी आंखों से उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा तो मुझे भी यकीन हो गया। फिर तूने उससे बात क्यों नहीं की? प्रिया को भी अच्छी कंपनी मिल जाती। तो फिर तू भी मेरे साथ चल, उससे मिलवाता हूँ। वैसे भी मैं फिर से वहां जा रहा हूँ। फिर से जा रहा है? तो फिर मैं भी आऊंगा। शिव, तू भी मेरे साथ चलना। मैं नहीं, तू जाके फोन करते रहना बस। करते रहो शिव। अगर जाना ही है तो हम सब मिलकर चलते हैं ना। डर डर किस बात का है? उस सफेद साड़ी वाली को देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। तो फिर सब तैयार है ना? तैयार है। वहाँ जाकर तुम क्या पता करना चाहते हो? उस हवेली में फिर से जाना अच्छा नहीं है। प्रिया, उस हवेली में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। तुम बस
मम्मी डैडी का ख्याल रखो। नहीं अभी, तुम दोबारा उस हवेली में मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। प्रिया, वो हमारी खानदानी हवेली है और उसे दोस्तों को दिखाने से हमारी शान बढ़ेगी। मुझे पता है, मगर मगर कुछ नहीं। मैं यूं गया और यूं वापस आया, सिर्फ एक दिन की बात। और वैसे ही मेरे दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं। पापा से क्या कहूँ? जो मन में आए बोल देना। हाय, कमन, हाय, चलो जल्दी चलो, चलो, हाय, चलो, हाँ बैठो, जल्दी बैठो, बैठो। कमन, ड्राइव मैन। ये यार कैसा है? उस लेडी भूत के लिए यही काफी है ना? हाँ हाँ काफी है, लेकिन मैंने वहाँ सिर्फ लेडी भूत देखा था। हाँ। ना जाने कितने भूत। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बाबा जी। यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा जी ये सब मेरे दोस्त हैं और हम लोग यहाँ 1-2 दिन रहना चाहते हैं। नहीं बेटा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब ये हवेली रहने के लायक नहीं है। बाबा जी हमें सिर्फ एक रूम चाहिए। नहीं, तुम लोग कहीं और चले जाओ। हम एडजस्ट कर लेंगे बाबा जी, 2 दिन के लिए। बोला ना नहीं। बाबा जी 1 मिनट। ठीक है, तुम लोग रह सकते हो। चलो बाबा जी मान गए। चलो चलो चलो। आओ अंदर आ जाओ। क्या कर रहा है? बोल ना रोहित, तू यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आया। पता नहीं तो यहाँ कैसे पहुंचा? बहुत हो चुकी है, चलो जाके सो जाओ। चलो चलो। मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। बहुत ही सुंदर थी, उसकी आवाज बहुत मधुर थी, उसका नाचना तो बहुत रोमांचक था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं रहा। ऐसी लड़की को मैंने कभी नहीं देखा। अरे काहे को झूठ बोलता है? तुझे कोई आदिवासी लड़की मिल गई होगी, इसलिए बिना बोले चला गया। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, उसे देखते ही मैं सचमुच खो गया। मैं ये मानता हूँ, मैंने सुना है कि भूत इंसान को हिप्नोटाइज करता है। शायद उसने भी इसे हिप्नोटाइज किया होगा। कुछ भी हो, आज रात को मैं इस भूत का राज जानकर ही रहूंगा। देख तू ऐसा मत कह, हम लोग साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। ठीक कहा तुमने, हम ऐसे ही वापस जाने के लिए नहीं आए, हकीकत जान के ही वापस जाएंगे। अरे चलो यार, नहाते हैं। हाँ चल।
मुझे नहीं नहाना। तू चलना। तुम लोग नहीं यार, मैं नहीं। चल शिव, हम चलते हैं। हाँ चल ना यार। चलो हम चलें। चलो। मुझे लगता है ऊपर सामने कोई है। देख। शिव कल वापस जाने की बात कर रहा था, शायद चला गया होगा। लेकिन उसका लगेज तो यही है, और बिना बताए इतनी रात को कहाँ जाएगा? हाँ यार, इस जंगल में इतनी रात को गाड़ी कहाँ मिलेगी? कोई गाड़ी मिल गई होगी, इसलिए बिना बोले चला गया। हमारा शिव दिखाई नहीं दे रहा। आपने उसे कहीं देखा है क्या? नहीं। शिव शायद घर पे गया होगा और वो वहां पहुंचने के बाद फोन करेगा। लेकिन यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। जो भी हो, शिव ने अच्छा नहीं किया। राजू, हेल्प मी, हेल्प मी, राजू, राजू, हेल्प मी, राजू, क्या हुआ? वहाँ पे क्या? हम लोग आ रहे थे और वहाँ से राजू गायब हो गया। चलता नहीं, चलो। राजू, राजू, राजू। अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं। पता नहीं राजू कहाँ चला गया। अच्छी तरह ढूंढा ना? चार्मी, चार्मी, क्या हुआ चार्मी? क्या हुआ? चार्मी, ये तो बेहोश हो गई। संभाल के। बाबा,
बाबा जी। जी, इस हवेली का राज क्या है? आप जरूर जानते होंगे, बताइए हमें। कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम उस राज को अच्छी तरह से जानते हो, बताओ हमें। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरे 2 साथी गायब हो गए हैं, वो कहाँ हैं? सच बताओ, इस हवेली में हो क्या रहा है? जानना चाहते हो? बरसों से मेरे दिल में दबी हुई वो हकीकत सुनो। ठाकुर वीरेंद्र सिंह राणा के जन्मदिन की खुशियां मनाने के लिए इस हवेली में एक नर्तकी वैशाली आई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे कि जन्नत की कोई हूर हो।
तुम्हारे नृत्य के साथ साथ हमें तुम्हारी सुंदरता भी बहुत पसंद आ गई है। तुम जरा बाहर जाओ, हमें वैशाली से अकेले में बात करनी है। ठीक है ठाकुर साहब। तुम बहुत सुंदर हो, हमारे दिल की मल्लिका बन चुकी हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देंगे। ठाकुर साहब, आपकी हवेली में जो मुझे मान सम्मान मिला वही मेरे लिए काफी है। वो मान सम्मान तो हम हर नर्तकी को देते हैं। वैशाली, तुम्हें क्या चाहिए? दिल खोल कर मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। जी नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपकी हवेली में नृत्य करने का मौका मिला। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है ठाकुर साहब? लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और तुम इनकार नहीं करोगी। तुम्हारी अदाओं ने हमारे दिलो दिमाग को पागल कर दिया है। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, मैं नर्तकी हूँ पर वेश्या नहीं। वो हम जानते हैं। तुम हमारे यहाँ 2 दिन मेहमान बनकर रहो, इस हवेली की शानो शौकत बढ़ाओ, फिर मुंह मांगी कीमत लेके चले जाना। मुझे जाने दीजिए ठाकुर साहब, दया करके मुझ पर रहम खाइए। रहम खाएंगे वैशाली, हम जरूर रहम खाएंगे। नहीं, मुझे बर्बाद मत कीजिए। नहीं, हमारी सच्ची नजरों ने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम और भी आकर्षक हो गई। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मत करो। नहीं, रहम करो ठाकुर साहब, छोड़ दो मुझे, मत करिए ऐसा। कुमार, कुमार, बचाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ। ठाकुर साहब, छोड़ दो इसे। नहीं, छोड़ दो कुमार, मत मारो उसे, मत मारो उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। आज वैशाली सिर्फ एक आत्मा ही नहीं बल्कि बदले की आग में जलती हुई एक प्रेत आत्मा है। उसकी प्यास सिर्फ खून से ही बुझेगी। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, यह हवेली अब किसी के रहने के लायक नहीं रही। यहां जो भी आता है गायब हो जाता है। मेरी बात सुनो, तुम लोग यहां से फौरन चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है।
के वंश के छोटे ठाकुर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारी गाड़ी का खराब होना, तुम्हारा यहाँ आना, तुम्हारे दोस्तों का यहाँ आना, ये सब मेरी ही चाल थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें। काफी बरसों से मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। बेगुनाहों को मारने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और हमने से तुम्हारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेरा पूरा वंश ही मेरा दुश्मन है, और अपने दुश्मनों को मारने से मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। अभिषेक अब उस प्रेतात्मा के चंगुल में बुरी तरह फंस गया है। उसे वहां से बचा कर लाना मुश्किल है। अब क्या करें पंडित जी? एक ही रास्ता है, उस प्रेत आत्मा को शांत करना। आज और कल वो आत्मा अभिषेक को कुछ नहीं करेगी। परसों अमावस की रात है, तब वो अभिषेक पर वार करेगी, और उसके बाद आत्मा को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमें फौरन वहां पहुंचना होगा, और किसी भी हाल में मेरे बेटे को बचाना होगा। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ठाकुर जी। तो जल्दी चलते हैं पंडित जी। चलते हैं, लेकिन प्रियंका, तुम्हें कुछ तांत्रिक क्रियाओं में मेरा साथ देना होगा। मेरे अभी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पंडित जी, आप जल्दी चलिए। तो फिर उस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए पहले उसे तुम्हारे शरीर पर आवाहन करना होगा। मगर प्रिया की जान को कुछ खतरा तो है, हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। मैं अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। ओम नमो क्लीम टाम हुम फट फट स्वाहा। कहा कहा बाबा बाबा, बंधा बंधा, प्रचरा प्रचरा। अहम इदम वहम, अहम इदम अहम इहम अहम। त्रिकाला भयंकरी शत शतांग वर्षिणी, तेजस्य वेजा यशस्वेजा, अनम्रम अनम्र सौंदर्य काली, सर्वग्रहोच्छान अघोर अघोर रूपिणी, विहारी नाली गधूली, कृत्रिम समरिणी कराल काली बराली, आदित्य नाद चूली कल करताली, भूत भेताला भयंकर काली, पाहिमाम भद्र काली। ओम ह्रीं ह्रीं फट फट स्वाहा। शवोपरि समासिनाम रक्तांबर परिच्छदाम, अत्तालंकार मम मम वह वह प्रेतात्मा आवाहयामि। फट स्वाहा फट स्वाहा। प्रवेश करो। मार डालूंगी, मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा, मार डालूंगी। हे शाकिनी, अनंत रूपिणी, आदि परम ज्योति, वाणी ग्रह ग्रह का बंधना, गम गम रक्त काटेरी, गम उग्र काटेरी।
इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस कील को अपने माथे से वृक्ष पर मार। तू जिसे मारना चाहती है वो इसी वृक्ष में है। तू उसे मारना चाहती है ना? प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करूंगी, प्रवेश करो, अवश्य प्रवेश करूंगी, प्रवेश करो, लेकिन सिर्फ 12 साल के लिए। प्रवेश करो, अगर उसके बाद तुमने इन दोनों को प्रवेश करो, मेरे हवाले नहीं किया प्रवेश करो। तो मैं तुझे मार डालूंगी। मंजूर है, हमें मंजूर है, मंजूर है। मंजूर है। माँ काली, प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करो। भैया, अब कोई भी इस हवेली में रह सकता है। वैशाली की आत्मा सदा सदा काबू में रहे। सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी।